यह वर्ष समस्त विश्व के लिए ऊर्जा की वर्ष है। इस वर्ष में सभी जगह सेनाध्यक्षों का वर्चस्व बढ़ेगा। अंक 1, 2, 3, 4 इन 4 अंक वालों लोगों के लिए इस वर्ष में मिला जुला फल प्राप्त होगा। इस वर्ष में मंगल जो है वह दोनों प्रकार का प्रभाव प्रदान करने वाला है। इस वर्ष भारत के लिए बड़ी प्रभावशाली वर्ष है। जहां जहां पर भी युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं उनमें भारत निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस वर्ष मार्च से लेकर के और सितंबर तक सभी लोगों को संयम बना करके रखने का वर्ष होगा। वर्ष 2025 में विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। जल का संकट या तो अति बाढ़ का संकट होगा या सूखे का संकट 2025 में दिखाई देगा। इस वर्ष में शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी? इस वर्ष में भी कोई ऐसी रोग की उत्पत्ति होने वाली है जो कि थोड़ी बहुत जनहानि करने का अपना प्रभाव प्रदान करने वाली रहेगी। नववर्ष 2025 का आगमन होने वाला है। हर कोई भगवान से नए साल को खुशियों भरा होने की कामना कर रहा है। कैसा होगा नववर्ष 2025? न्यूज संवाददाता प्रेम अस्थाना ने जोशाचार्य आचार्य रामविलास चतुर्वेदी से बातचीत की। नववर्ष 2025 को लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जोशाचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि नववर्ष 2025 में क्या क्या होगा, परिवर्तन क्या होंगे। नववर्ष का टोटल अंक 9 है। आइए सुनते हैं क्या कहा जोशाचार्य ने। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 से शनि और राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिस कारण से कई जगह पर अचानक प्रकृति परिवर्तन होगा। साथ ही हमारे देश में आर्थिक वृद्धि का योग है। भारत के लिए यह वर्ष विशेषकर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में विशेष कार्य करेगा तथा भारतीय मुद्रा सशक्तिकरण के साथ साथ आगे बढ़ेगी। कई देशों में युद्ध की स्थिति है, वहां पर भारत के द्वारा शांति स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जोशाचार्य श्री चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2025 में हमारे देश में आर्थिकता के साथ साथ सनातन धर्म का वर्चस्व रहेगा एवं अनेक देशों में सत्ता परिवर्तन के योग इस वर्ष बन रहे हैं। हमारे देश में सेवा का प्रभाव अत्यधिक बढ़ेगा। सैन्य अधिकारी अपनी अहम भूमिका को निभाएंगे। नववर्ष 2025 का आगमन होने को है और इसको लेकर धर्म नगरी वृंदावन में तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं। भक्त देश विदेश से अपने ठाकुर जी के शरण में नया साल मनाने के लिए आप पहुंच रहे हैं। इसी बीच हम जानेंगे कि यहाँ नववर्ष 2025 ज्योतिष के आधार पर किस तरह से लोगों के लिए फलदायक होगा और देश के लिए किस तरह से फलदायक और लाभदायक होगा और विश्व में भी किस तरह की स्थिति रहेगी इस नववर्ष में। इसके लिए हम यहाँ जानेंगे यहाँ ज्योतिष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी से कि यहाँ इस बार वर्ष 2025 नववर्ष किस तरह से यहाँ भारत के लिए और देश के लिए लाभकारी रहेगा। जय श्री कृष्णा जी। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को अंगल नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 का न्यूमरोलॉजी में टोटल अंक 9 है और 9 का अधिपति मंगल होता है। मंगल भूमि पुत्र है, मंगल सेनाधिपति है, मंगल निर्णायक ग्रह है, हर क्षेत्र में निर्णय लेने में सक्षम ग्रह है। मंगल शक्ति से संपन्न रहता है, ऊर्जावान ग्रह है। यह वर्ष समस्त विश्व के लिए ऊर्जा की वर्ष है। इस वर्ष में सभी जगह सेनाध्यक्षों का वर्चस्व बढ़ेगा। विश्व के समस्त देशों में सेनाधिपतियों का विशेष महत्व रहेगा। लेकिन इस वर्ष में मंगल जो है वह दोनों प्रकार का प्रभाव प्रदान करने वाला है। दक्षिण दिशा के जितने भी दक्षिणी देश हैं उन सभी में सत्ता परिवर्तन का भय बना रहेगा। सेनाधिपति अपनी सेना को लेकर के यदि देश में अराजकता का माहौल बन रहा है तो अतिशीघ्र वह सत्ता परिवर्तन करने का विचार करेंगे और इसमें कहीं भी संकोच नहीं करेंगे। इस वर्ष भारत के लिए बड़ी प्रभावशाली वर्ष है। जहां जहां पर भी युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं उनमें भारत निर्णायक भूमिका निभाएगा तथा भारत का पूरे विश्व में वर्चस्व दिखाई देगा।
परचम फहराएगा। भारत की आंतरिक स्थिति भी इस वर्ष संभलने के लिए सेना को अपना प्रभाव प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि वर्ष 2025 में मार्च 22 से शनि और राहु मीन राशि में एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में जब जब शनि आता है तब तक दो प्रकार की स्थिति ज्योतिष के माध्यम से देखने को मिलती है। एक तो प्राकृतिक आपदाएं प्रचुर मात्रा में प्रभावशाली होती हैं। यदि प्राकृतिक आपदाएं विश्व को पीड़ित करेंगी तो राहु के साथ युति होने के कारण वहां पर जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं होंगी वहां जनहानि का भी भय रहेगा। इसीलिए इस वर्ष मार्च से लेकर के और सितंबर तक सभी लोगों को संयम बना करके रखने का वर्ष होगा। सितंबर 2025 के बाद जो समय है वह दिसंबर तक का समय विशेष करके आर्थिक तेजी का समय रहेगा। उस समय आर्थिक स्थिति बड़ी तीव्रता से बढ़ेगी। भारतवर्ष में भी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और आर्थिक स्थिति एक नए पायदान पर पहुंचेगी। वर्ष 2025 में विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है तथा एक जल का संकट, या तो अति बाढ़ का संकट होगा या सूखे का संकट 2025 में दिखाई देगा। 2025 में शनि और राहु एक साथ बैठ करके बड़े राजनीतिक लोगों के लिए अथवा जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा भय पैदा करता है। इसीलिए उनको भी अपना ध्यान रखना होगा। न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो इस वर्ष अंक 5 और अंक 6 के लिए यह वर्ष शारीरिक समस्या प्रदान करने वाली है। जिनका भाग्य अंक 9 है, जिनका भाग्य अंक 8 है, उनके लिए यह वर्ष विशेष लाभ प्रदान करने वाली है, उच्च पद प्रदान करने वाली है तथा उनको विशेष सत्ता का सुख प्रदान करने वाली है। अंक भाग्य अंक 1, 2, 3, 4 इन 4 अंक वालों लोगों के लिए इस वर्ष में मिला जुला फल प्राप्त होगा तथा वह कोई नया कार्य करेंगे जिसके कारण उनको सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि का योग बनेगा। अंक 7 के लिए यह वर्ष भी निर्णायक वर्ष है। जिसका भाग्यांक 7 है उसको परिश्रम करने का वर्ष है और वर्ष के अंत में उसे परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ष में शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी, इस वर्ष में भी कोई ऐसी रोग की उत्पत्ति होने वाली है जो कि थोड़ी बहुत जनहानि करने का अपना प्रभाव प्रदान करने वाली रहेगी। भारत की राजनीतिक स्थिति में इस वर्ष भारत की राजनीतिक स्थिति में जो राजनेता पहले से जनप्रिय हैं उनका प्रभाव बढ़ेगा तथा उन लोगों के प्रभाव के कारण देश की छवि विशेष करके आगे बढ़ेगी। वाणी पर इस वर्ष थोड़ा सा प्रभाव कमजोर होगा। उजूल फुजूल के आरोप प्रत्यारोप का प्रभाव बढ़ेगा तथा ऐसे लोगों पर भी आरोप लगेंगे जिनका दूर दूर तक उन आरोपों से संबंध नहीं होगा। इस वर्ष 2025 में धार्मिक क्षेत्र में विशेष सनातन धर्म को लाभ होने वाला है। वर्ष 2025 सनातन धर्म की वर्ष होगी। इस वर्ष में सनातन धर्म का वर्चस्व फैलेगा तथा चारों तरफ सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराएगी। पूरे विश्व में सनातन धर्म के अनुयायी और बढ़ेंगे तथा इस प्रकार का भी योग बनता है कि यदि हमारे पड़ोसी देशों में कहीं पर भी अराजकता दिखाई देती है तो वहां सत्ता परिवर्तन हो सकती है। यह वर्ष सत्ता परिवर्तन के लिए अनेक देशों में प्रभावशाली रहेगी तथा एक या दो पड़ोसी देशों में गृह क्लेश होने के कारण गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। खाद्यान्न की अगर चर्चा करते हैं तो इस वर्ष में खाद्यान्न में प्रचुर मात्रा में वृद्धि होने वाली है। वर्ष 2025 में जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको बहुत अच्छी फसल की प्राप्ति होगी तथा उनके धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर हम व्यापारिकता की बात करते हैं या फिर निर्यात की बात करते हैं
तो जो हमारा भारत का निर्यात अभी जो चल रहा है उसमें विशेष वृद्धि होने वाली है। भारत निर्यात के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाला है। वर्ष 2025 निर्यात की वर्ष होगी। इसमें आयात कम होगा और निर्यात अधिक होगा। हमारे देश में जो मझोले वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए इस वर्ष में मिला जुला फल प्राप्त होने वाला है। उनको इस वर्ष में संभल करके व्यापार करने का प्रभाव रहेगा। हमारे देश में इस वर्ष कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां आकर के अपने व्यापार को प्रारंभ करेंगी जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। वर्ष 2025 में एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, वर्ष 2025 में हमारे देशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, भारतीय मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा तथा उसके सामने डॉलर धीरे धीरे करके नीचे आता चला जाएगा। यदि हम धातु क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2025 में धातुओं में कभी उतार चढ़ाव का प्रभाव बना रहेगा, एक जैसा चलने वाला नहीं है। आप सभी को पुनः नूतन वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा कि आपने देखा कि बताया कि 2025 में ये वर्ष पूरा आर्थिक स्थिति से भारत को मजबूत बनाएगा और निर्यात के क्षेत्र में भी भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। वहीं खाद्यान्न के क्षेत्र में देखा जाए तो इस बार भारत में काफ़ी अच्छी फसलें होंगी और किसानों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं जो है राशियों की बात की जाए तो राशियों में कई राशियां ऐसी हैं जिनको कि काफ़ी अच्छा लाभ इस बार मिलने वाला है। वहीं कुछ राशियों की मिली जुली स्थिति देखने को मिलेगी। कैमरामैन अपने साथी वैभव भारद्वाज के साथ में परमेंद्र अस्थाना।